नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। अंग क्षेत्र के अध्यात्म, शिक्षा, संस्कृति और व्यवसाय वगैरह के लिए एक प्लेटफॉर्म है हमारा विशेष कार्यक्रम अंगवाणी। अंगवाणी में हम आज मुलाकात कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा जी से। आप जानिए रोहित कुमार मिश्रा के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं एन न्यूज़ लाइव को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आकर मेरी साक्षात्कार लिया, और साथ ही साथ मैं आपके साथ जुड़े विकास कुमार झा का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर रोहित कुमार मिश्र हुआ। मेरा जन्म थाना बीहपुर के मरवा गांव में हुआ है, और लेकिन मेरी कर्म क्षेत्र जो रहा है वो भागलपुर ही रहा है। भागलपुर से ही मैंने टीएनवी कॉलेजिएट इंटर स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, और फिर टीएनवी कॉलेज से मैंने इंटर किया। फिर वहीं से मैंने हिंदी से स्नातक की पढ़ाई की, और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से मैंने एमए की पढ़ाई की, और वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से हमने अपना पीएचडी वर्क भी किया। तो मेरे शोध के विषय रहे हिंदी उपन्यासों में वेश्या जीवन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। इन पुस्तकों में हमने प्रथम अध्याय में वेश्या जीवन विषयक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दिया है। द्वितीय अध्याय में हमने उपन्यासों में वेश्या जीवन विषयक संदर्भ दिया है। तृतीय अध्याय में वेश्या जीवन विषयक सामाजिक संदर्भ दिया। चतुर्थ अध्याय में हमने वेश्या जीवन विषयक धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ दिया। पंचम अध्याय में वेश्या जीवन विषयक आर्थिक संदर्भ दिया, और सप्तम अध्याय में इन 7 पुस्तक हिंदी उपन्यासों में वेश्या जीवन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन की गई है। आपने शोध करके वेश्या का जीवन दरअसल हिंदी उपन्यासों में वेश्या जीवन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन एक अद्भुत समस्या है। कभी भी उपन्यासकारों ने, लेखकों ने वेश्याओं के जीवन में तो लिखा, उनकी समस्याओं को दिखाया, और उनकी समस्याओं के समाधान और वेश्या जीवन पर आधारित अध्ययन भारत से नहीं किया। तो उपन्यास केवल काल्पनिक परिस्थितियों से प्रभावित होने के लिए नहीं पढ़ी जाती है, अपितु आत्मान्वेषण के लिए पढ़ा जाता है। इन्हीं कारणों से मुझे उपन्यास साहित्य में शोध कार्य करने की प्रेरणा मिली। वेश्या जीवन या उससे संबंधित पहलुओं का उपन्यास साहित्य में पर्याप्त स्थान मिला है, इसलिए हमने हिंदी उपन्यासों में वेश्या जीवन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इनका अभी जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वर्तमान समय में वेश्याओं की स्थिति पहले की अपेक्षा दुर्दिन होती जा रही है। पहले वेश्याएं नहीं, पहले नर्तकी होती थी, जिन्हें कि समाज में सम्मान प्राप्त था। वो राजा महाराजाओं के दरबार में नर्तकी की काम करती थी। साथ ही राज्य पर कोई संकट यदि मंडराने लगता था, उस समय भी वेश्याओं का सहभागिता अहम मानी जाती थी। और चाहे वो आम्रपाली हो, इन सबों ने राज्य के लिए अपना जीवन सौंप दिया और एक नर्तकी के रूप में कार्य की। कभी इन्होंने अपनी शरीर को नहीं बेचा। तो ये लोग हमेशा समाज के प्रति या राज्य के प्रति हमेशा से अपना सहयोग देते हुए आए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को यदि मैं देखता हूँ, धीरे धीरे समाज के विघटन की समस्या का दौर चला, और नर्तकी अब वेश्या का रूप धारण कर चुका था। अब नर्तकी जब वेश्या की रूप धारण कर चुकी, तो आज वर्तमान समय में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। चाहे वो बंगाल का सोनागाछी हो, जो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजी सरकार इसलिए वो बनाए थे क्योंकि ब्रिटेन की सेना जब हिंदुस्तान पदार्पण हुआ, खासकर कलकत्ता के इधर, बंगाल के इधर, तो वो बिना परिवार के ही आ गए थे। चूँकि उन्हें यहाँ भोग की विदग्ध लालसा ही कहिए रही, तो यहाँ पर जितनी भी जो निचली तबके की महिलाएं होती थी, उन्होंने अपने मतलब सोनागाछी में उस निचली तबके की औरतों को ले जाकर वेश्यालयों की स्थापना की। वहीं से इनकी स्थिति यदि देखा जाए तो पहले भी दुर्दिन थी, राजा महाराजाओं के हरम में रखी जाती थी, लेकिन उस समय से वेश्याएं हमको लगता है कि पैसे
के कारण जो है अपनी आबरू बेचती हुई चली आई। और वर्तमान समय में वेश्याओं की यदि स्थिति देखें तो बड़ा कष्टकारक है। चाहे वो कमाठीपुरा हो, आज भी कमाठीपुरा में 15 से 20 रुपया में शरीर की सौदा होती है। यह समाज के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में नारी को, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होकर कहकर पुकारा गया हो, उस देश में नारी की स्थिति यह हम देखते हैं। आज भी महिलाओं के नाम के पीछे देवी लगी रहती है। हम लोगों ने नारी को एक देवी के रूप में देखा, लेकिन वर्तमान समय आते आते ऐसी क्या समस्या आन पड़ी, आखिर क्या हो गया ये पुरुष वर्गीय समाज को, जो कि एक देवी से एक वेश्या बनने तक स्त्री को मजबूर कर दिया। इस कुप्रथा के कारण और निदान के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति कोई चिर परिचित सवाल नहीं है। ये प्राचीन काल से ही हमारे समाज में विद्यमान है। वर्तमान समय में भूमंडलीकरण, बाजारीकरण के दौर में यह चर्चा समीचीन होती जा रही है। हम लोग एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां दिन के उजालों में उनके साथ हम बात नहीं करते और रात में उसको चादर बनाकर ओढ़ कर सो जाते हैं। जब तक यह चरित्र स्थिति रहेगी पुरुष वर्गीय समाज की, तब तक वेश्याओं की स्थिति को सुदृढ़ करना असंभव है। इसलिए समाज के हर वर्ग को यह सोचना चाहिए सामाजिक स्तर से कि वेश्याओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्तमान समय में जिन्हें रोजगार कहते हैं वो रोजगार दिलाना पड़ेगा। हालांकि लोगों का सोचना है कि वेश्याएं जो हैं कम आमदनी में, वो मतलब कम समय में अच्छी आमदनी कमाने के कारण ऐसा कर्म करते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। वेश्याओं के पास भी दिल है, उनके पास भी संपूर्ण जीवन रखी हुई है, लेकिन समस्या ये है उनके साथ कि हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए समाज को संगठित होकर इसके प्रति जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। और बाजारीकरण का जो दौर चल रहा है, जहाँ यह चर्चा समीचीन हो गई है आज के आधुनिक युग में, इस युग को वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन करनी पड़ेगी और समाज को एक जागरण पैदा करना पड़ेगी, ताकि आने वाले जो नस्लें हैं हमारे, वो कभी इनके मतलब कि इस चक्कर में ना फंस जाएं, चाहे वहाँ पर जाकर ये ना पहुँच जाएं, ताकि उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घट जाए तो आने वाली पीढ़ी भी उस रास्ते पर चले, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे स्त्री हो या लड़की। इसलिए इनके लिए एक जागरण की आवश्यकता है और वेश्याओं को एक रोजगार दिलाने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। हालांकि पिछले एक दशक पहले वेश्याओं ने सेक्स वर्कर के रूप में अपने आप को ढाल चुकी थी कि हमें भी सर्टिफिकेट दिया जाए, हम भी एक वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय समाज परिवेश में यह प्रथा भले ही प्राचीन काल से चलती आ रही हो, लेकिन वर्तमान परिदृश्य पर अगर हम इस बात को गौर करें तो बेहद ही बेहतरीन नहीं लगता है। तो इसलिए हमें वेश्याओं के जीवन के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, समाज में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, उन वेश्यालयों में जाकर उनको भी जगाने की आवश्यकता है। अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो मॉडर्न समय है तो वेश्याओं का नाम बदल गया, अब वो बारबालाएँ हो गई। वेश्या जो वो नृत्यांगना थी तो अब तो डीजे वगैरह आ गए हैं और बारबालाएँ के रूप, तो ये परिस्थितियाँ बदल रही है। इस संदर्भ में कुछ विचार आप व्यक्त। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में बारबालाएँ हो, कॉल गर्ल हो, ये प्राचीन काल की जो समस्या थी मतलब वेश्याओं की, वही स्थिति आधुनिक काल में आकर उनका रूप बदल चुका है। दरअसल वेश्याएँ तो आज भी मौजूद हैं हमारे समाज में, सभी राज्यों में, सभी देशों में। जापान में भी टिहरी और गिसास के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाशमशान तैयागम में इसे महाशमशान कहा गया है। तो वर्तमान समय में वेश्यालों की जो स्थिति थी, तो अब वर्तमान समय में वो कॉलगर, बारबालाएँ आदि के रूप में हमारे समाज में विद्यमान हो चुकी है। तो ज़रूरत है कि सामाजिक जागरण पैदा करने की, उनको एक सही रास्ते पर लाने की, तभी यह संभव हो सकता है, वरना दिन प्रतिदिन परिस्थितियां खराब होती चली जाएगी। अंग क्षेत्र में
वेश्यावृत्ति पर आप क्या बताएंगे, खास करके भागलपुर में? भागलपुर भी वेश्यावृत्ति की एक प्राचीन परंपरा रही है और यहीं बूढ़ानाथ के आगे जोगसर के पास यहाँ पर वेश्यावृत्ति हो रहा था अंग्रेज के काल में। और यहाँ पर एक सिल्क के रूप में कार्यरत हमारा अंग क्षेत्र हमेशा से सिल्कों के लिए प्रसिद्धि रहा है। बाहर से जो भी लोग आते थे तो यहीं बूढ़ानाथ के आगे जोगसर में वो अपनी रात गुजारते थे। यहाँ लगभग 200 वेश्याएँ थीं और 200 से 300 तक वेश्याएँ थीं, लेकिन 2000 के लगभग यहाँ पर एक वकील की बेटी को वेश्यालय का बेटा जो है वो मतलब कि उनसे शादी कर लिया और उनको लेकर भाग गए। उसी समय एक आंदोलन हुआ था जिसके कारण यहाँ से वेश्यावृत्ति की समाप्ति हुई। और इस तरह यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में हमको चाहिए कि इनके प्रति लोगों को जागरूक करें और हर घर हर समाज को जगना पड़ेगा, तभी समाज से ये वेश्यावृत्ति जा सकती है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ में? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि नारी का अर्थ यदि सृजन है, प्रकृति है, संपूर्णता है, तो आज इस बाजार में तीनों नीलाम हो रहे हैं। यह नीलामी जीवन की नस्तोड़ यंत्रणाओं और भूखमरी की कोख से उपजी है, जहां हर रात देह ही नहीं उघड़ती है वरन आत्माओं का भी चीरहरण होता है। तो समाज को एकत्रित होकर इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। एक जागरण की आवश्यकता है, वो सामाजिक स्तर से हो या फिर अन्य स्तरों से भी हो तो चलेगा, लेकिन तमाम शालीनताओं, मर्यादाओं और संबंधों के मुर्दा घरों के ये रास्ते, जहां हर आने जाने वाला इस सत्य से नितांत और अनभिज्ञ है कि चाहे परिस्थिति जो भी रही हो, सेक्स तभी जीवित रह सकता है जब वो भावनाओं से जुड़ा हो, वरना वह सिर्फ मुर्दा जिस्मों के साथ हम बिस्तर होना बढ़े। इस बात को समझना पड़ेगा समाज के लोगों को। और यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के साथ समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी समाज में वेश्यावृत्ति जैसे जो कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली है वो ठीक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। M News Live।